जी हाँ दोस्तों, बाबरी मस्जिद विध्वंस की तरह मालेगांव ब्लास्ट में बीजेपी के नेता प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित समेत सारे आरोपी बरी क्यों? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ एनआईए अदालत के अंदर, जिसके बुनियाद पर एनआईए की अदालत ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी थे। आखिर मालेगांव ब्लास्ट के सारे आरोपी एक झटके से एनआईए की अदालत से बरी कैसे कर दिए गए? जिस अंदाज में मोदी योगी राज्य में उत्तर प्रदेश की अदालत ने बाबरी विध्वंस में लाल कृष्ण आडवाणी सरीखे कई सारे बीजेपी नेताओं समेत सभी को बरी किया था, ऐसा लगा था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या के फैसले का इंतजार उस अदालत को रहा हो। मगर अब इसी मोदी शाह के राज्य में अदालत ने जिस तरीके से कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत मालेगांव के सभी आरोपियों को निर्दोष बता दिया, तो फिर दोषी था कौन? ब्लास्ट किसने कराया? आखिर इस सवाल का जवाब अदालत ने क्यों नहीं दिया? दोस्तों, सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे, एक एक परतें आपके सामने खोलेंगे। आपसे ये अपील, निवेदन, गुजारिश, प्लीज अंत तक जरूर देखें, बने रहें। खबर बेहद संवेदनशील। दोस्तों, जिस अंदाज में, जिस तरीके से दोस्तों 31 जुलाई 2025 भारत के इतिहास में और एक ऐतिहासिक तारीखी दिन शामिल होगा, जब देश की एक अदालत ने मालेगांव के ब्लास्ट, रमजान महीने में किए गए मालेगांव के ब्लास्ट के सभी आरोपियों को एक झटके में बरी कर दिया, ये कहते हुए कि सरकारी पक्ष ने, सरकार की तरफ से एजेंसी ने जिस किस्म के यहां पर सबूत रखने चाहिए थे, नहीं सकती, रखा नहीं। सबूतों के अभाव में सब बरी कर दिया जाता है। तो सवाल यह है कि मालेगांव ब्लास्ट अगर इन्होंने ही नहीं किया, इन्होंने नहीं कराया, जिनको बरी किया गया, तो किसने कराया? सोचते रहिए, आप मन ही मन में कुड़ते रहिए, आरोपी तो बरी हो चुके हैं। मगर कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा सिंह ठाकुर, याद है ना आपको प्रज्ञा सिंह ठाकुर? ये वही प्रज्ञा सिंह ठाकुर है जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रही और जिन्होंने शहीद हेमंत करकरे के लिए कहा था कि मैंने बदवा दी थी कि वो ऐसे ही मौत मरेगा। सोचिए, ये बीजेपी के नेता है और इस महिला को, इस प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मोदी और शाह ने लोकसभा का टिकट दिया था। और उसके बाद में क्या कहा था मोदी साहब ने? आपको याद होगा कि मैं दिल से प्रज्ञा सिंह ठाकुर को माफ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कहने के लिए, गांधी जी को लेकर कहने के लिए और हेमंत करकरे को कहने के लिए। सोचिए, वो मोदी शाह जिनकी लाइन से जरा सा इतर कोई पार्टी का नेता जाता है तो फिर उसका करियर खत्म हो जाता है। आप देख लीजिए, संजय जोशी मोदी के विरोधी रहे, लेकिन 20 साल से राजनीति में, सक्रिय राजनीति में नहीं। मगर प्रज्ञा सिंह ठाकुर को चूंकि वहां पर एक हिंदुत्व के नाम पर लोकसभा चुनाव जीतना था, टिकट दिया, काटा नहीं। खैर, तो वही प्रज्ञा सिंह ठाकुर बरी कर दी जाती है, कर्नल पुरोहित बरी कर दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अदालत ने क्यों बरी किया? अदालत ने जो कहा उस पर गौर कीजिए। जैसा कि विशेष एनआईए कोर्ट के जज ए.के. लाहौटी ने फैसले में कहा कि सबूतों के अभाव के कारण कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा सिंह ठाकुर को और इनके साथ में 7 आरोपियों को बरी करना पड़ रहा है। अदालत ने कहा कि सरकारी पक्ष ने, क्या कहा अदालत ने कहा कि सरकारी पक्ष ने वो सारे सबूत नहीं दिए या नहीं दे सका, जिस कारण प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित को आरोपी बनाया गया। सरकारी पक्ष ने वो सबूत पेश किया या नहीं कर सका जिससे इन्हें दोषी पाया जाता। सरकारी पक्ष ये साबित करने में विफल रहा कि विस्फोट में इस्तेमाल मोटरसाइकिल पर बम लगाया गया था। तो दोस्तों, क्या मालेगांव में रमजान में जो ब्लास्ट किया, उसे किसी ने नहीं कराया? उसे कोई तीसरी शक्ति आकर के कर गई? किसी रोबोट ने जाकर के कर दिया? आखिर कौन थे? वो आसमान खा गया या जमीन निकल गई? ऐसे में देश में सवाल उठ रहा है, अगर ये काम इन लोगों ने नहीं किया तो फिर रमजान के दौरान मालेगांव में ब्लास्ट किसने किया? इस सवाल का जवाब अदालत से नहीं मिल सका, होना चाहिए। और इसी के साथ में कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को, जिसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के नेता, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित मेजर सेवानिवृत्त, रमेश उपाध्याय, अजय रहेरकर,
समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी, सुधाकर धर द्विवेदी को बरी कर दिया। दोस्तों आपको याद होगा ना, एक दिन पहले जब संसद के भीतर प्रियंका गांधी पहलगाम में मारे गए 26 लोगों के नाम ले रहे थे, गिना रहे थे कि इन लोगों की शहादत हुई, सामने से आवाज क्या आ रही थी सत्ता पक्ष की तरफ से, हिंदू 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 हिंदू, इधर से विपक्ष वाले कह रहे थे हिंदू नहीं भारतीय। मगर दोस्तों इन सातों नाम में कहते हैं ना, एक कहावत है एक बड़े राइटर की, नाम में क्या रखा है। किसी ने कहा कि नाम में तो बहुत कुछ रखा है, देश में इसी पर तो सारी की सारी राजनीति चल रही है। अब देखिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर शिवामृत, रमेश उपाध्याय, अजय हरिहर, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी, सुधाकर द्विवेदी को बरी कर दिया गया। ढूंढते रहिए इसके बारे में। मैं अदालती फैसला या अदालत पर सवाल दोस्तों मैं नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से कई मामलों में इस तरह के लोगों को बरी किया गया, उस पर देश के बुद्धिजीवी सवाल उठा रहे हैं। मुस्लिम बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं कि फैसला अनुचित है, पीड़ितों के वकील कह रहे हैं कि फैसला गलत है, हम हाईकोर्ट जाएंगे। अब याद कीजिए, बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में एक तरीके से दोषी माने जाने वाले बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, विनय कटियार, कल्याण सिंह, सरीखे जैसे लोगों को बाबरी मस्जिद राम मंदिर मामले में 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, और उस फैसले के फौरन बाद मोदी योगी इसी राज्य में यूपी की एक अदालत ने बरी कर दिया सबको बरी कर दिया था। ठीक ऐसे ही जैसे मालेगांव ब्लास्ट में पूरा देश हैरान था इस बात पर कि यूपी की उस अदालत के फैसले के खिलाफ जांच एजेंसी हाईकोर्ट या ऊपरी अदालत क्यों नहीं गई। दोस्तों अगर कोई निचली अदालत से किसी को सजा होती है, बरी किया जाता है, जो अगर सरकारी एजेंसी उस मामले में जांच कर रही होती है तो फिर उससे ऊपरी अदालत जाती है। आप देख लीजिए कई सारे मामलों को उठाकर। मगर दोस्तों बाबरी मस्जिद के केस में उन आरोपियों के खिलाफ जिसमें बीजेपी के ये बड़े नेता रहे, ऊपरी अदालत नहीं गई एजेंसी, सीबीआई सरीखे एजेंसियां। बाबरी मस्जिद मामले में अयोध्या पर फैसला देने वाली सुप्रीम कोर्ट ने अपने 5 फैसले में जो 5 महत्वपूर्ण बातें कही थी, उसमें एक ये भी था कि बाबरी मस्जिद को गिराना एक क्रिमिनल ऑफेंस था, यानी कि जघन्य अपराध था। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जिन लोगों ने गिराया, जिन लोगों ने गिरवाया, जिनकी साजिश थी, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस था। और क्रिमिनल ऑफेंस का मतलब है कि जघन्य अपराध, मतलब यह है कि उसकी सजा तय की जाती है। लेकिन यहां सबके सब बरी कर दिए गए मालेगांव ब्लास्ट केस वजह से, यानी कि जिसके आरोपी लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, विनय कटियार, कल्याण सिंह जैसे बीजेपी के बड़े और दिग्गज नेता थे, बहुत सारे और दूसरे नाम है बीजेपी के। और ऐसा लगा कि राम मंदिर पर फैसले का इंतजार ही शायद अदालत कर रही थी। अलग अलग तरह की बातें तो कही जाती रहेंगी, क्योंकि देश के अंदर अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस से लेकर के जजेस ने सवाल उठाए कि देश के इतिहास में अदालत पर जब तारीख लिखी जाएगी तो उस फैसले को सबसे गलत ठहराया जाएगा, क्योंकि जो फैक्ट से परे था सिर्फ भावना की बुनियाद पर था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश के बुद्धिजीवी, कानूनी जानकार, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे रिटायर्ड जस्टिस, यहां तक कि चीफ जस्टिस कह चुके हैं। दोस्तों अब उसी फैसले के तरह मालेगांव ब्लास्ट में बीजेपी नेताओं को बरी कर दिया गया, और वो भी मोदी शाह के राज्य में। विशेष एनआईए कोर्ट, एनआईए क्या आप जानते हैं? आतंकवाद से जुड़े हुए मामलों की जांच सरकार ने बनाया है, एक टीम एनआईए करती है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए। और एनआईए की अपनी एक अदालत भी है। एनआईए के मामलों का उसी अदालत में निपटारा किया जाता है, और उसी अदालत के जज हैं एके लाहौटी। फैसले में कहते हैं कि सरकारी पक्ष साबित करने में विफल रहा कि विस्फोट में इस्तेमाल मोटरसाइकिल पर बम लगाया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि साजिश या बैठकों का कोई सबूत नहीं मिला। यूएपीए के तहत दी गई मंजूरी में भी खामियां थी। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के स्वामित्व वाली मोटरसाइकिल के बारे में कोर्ट ने कहा कि यह 1.5 साल पहले से फरार आरोपी रामचंद्र कालसंग्रा के पास में थी। कैसे अदालत को कैसे पता चला? जाहिर तौर पर जांच एजेंसी ने बताया होगा, तर्क रखे होंगे। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, इस किस्म के मामले सरकार के हिसाब से ज्यादातर लिए जाते हैं। क्यों? आपको अचंभा हो रहा होगा मेरी बात सुन। क्योंकि दोस्तों किसी भी पक्ष को अदालत में रखा जाता है फैसले के लिए। अगर सरकार ही अपनी एजेंसी को किसी मामले में कहे कि हल्का हाथ रखिए, इसमें सजा नहीं होनी चाहिए, तो उस मामले को ऐसा ही परोसा जाएगा जिसमें वो शख्स बच जाए। या फिर सरकार अगर ये कहे अपनी एजेंसियों से, पुलिस से, जांच एजेंसियों से कि साहब इसमें बचना नहीं चाहिए,
तो जमीन और आसमान और पाताल से ढूंढ करके साक्ष्य यही जांच एजेंसियां लेकर के आती हैं और वो फिर फैसले होते हैं। अगर नहीं भी साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्य क्रिएट किए जाते हैं, नहीं भी गवाह मिलते हैं, गवाह बनाए जाते हैं, खरीदे जाते हैं। आप बहुत सारे मामले में सुनते होंगे गवाह पलट गए, तो फर्जी गवाहों का खेल चलता है उसी आधार पर। अदालत क्या है? अदालत तो देखने नहीं जाती, अदालत की अपनी तो कोई पुलिस, सीबीआई, ईडी तो है नहीं। अब सरकार की एजेंसियां वहां पर जो सबूत पेश करेंगी, सामने वाला वकील अगर कमजोर है या उस हिसाब से उसको काउंटर नहीं कर पा रहा, और अगर फिर कई बार ऐसा होता भी है कि हम देखते हैं कि अदालतों के बारे में कहा जाता है कि इनके पास एक केस गया, इस मामले में तो यही फैसला आने वाला है। खैर, मगर दोस्तों पीड़ित परिवारों पर क्या? पीड़ित परिवारों में गुस्सा, निराश है। निसार, बिलाल, जिन्होंने अपने बेटे के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, कहा कि यह फैसला उनके लिए एक झटका है। उनके वकील शहीद नदीम कहते हैं कि मुकदमा सिर्फ 7 आरोपियों के खिलाफ नहीं था, बल्कि पीड़ितों और उनके परिवारों को भी एक तरीके से कटघरे में खड़ा किया गया। घायल पीड़ितों को मालेगांव से मुंबई तक बार-बार बुलाया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक आरोपी ने इस सिलेंडर विस्फोट इसे करार दिया था। हारून शाह के बेटे हुसैन शाह ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन मुख्य आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सांसद बना दिया। ये हमारे दर्द का मसाल है। कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष हर्षवर्धन साकपाल ने फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि विस्फोट हुआ था, लोग मरे थे, लेकिन अंजाम किसने दिया था? हेमंत करकरे जैसे अधिकारी ने जांच की थी, उनके सुरागों का क्या हुआ? वरिष्ठ वकील माजिद मेनन ने इसे पीड़ितों और आरोपियों दोनों के लिए अन्याय बताया। पीड़ितों के वकील ने बताया कि परिवार अब इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर करने की तैयारी है। निसार, बिलाल जैसे परिवारों ने कहा कि हार नहीं मानेंगे, न्याय के लिए लड़ेंगे। ये मामला जो कि 17 साल से चल रहा था, आस की उम्मीद थी, एक न्याय की उम्मीद थी, मगर ऐसा लग रहा है कि न्याय टूट रहा है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों न्याय तो होगा, कुछ भी हो जाए न्याय तो होगा। इसी उम्मीद पर पीड़ित परिवार इस वक्त अपनी उम्मीदों को जिंदा किए हुए। साल 2008 में हुआ था मालेगांव ब्लास्ट। एनआईए ने 7 आरोपियों को एनआईए की अदालत में बरी कर दिया दोस्तों। 100 से अधिक लोग घायल हुए थे, 6 लोगों की जिंदगियां खत्म हुई थी दोस्तों। पीड़ितों को उम्मीद थी कि शायद इसमें जैसा फैसला है उनके जख्मों पर मरहम लगे, मगर बाबरी मस्जिद की तरह मालेगांव ब्लास्ट में भी कुछ वैसा ही फैसला है। आप क्या सोचते हैं? अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। देखिए इतना ही।